हाय बच्चों। तो हम लोगों ने बेसिक इनइक्वालिटी का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखे, स्क्वायरिंग करना, रेसिप्रोकल लेना। तो आज हम लोग बच्चों आते हैं बेसिक इनइक्वालिटी के नेक्स्ट पार्ट पे कैसे हैंडल करेंगे। ध्यान देना बच्चों। प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? y इक्वल टू ए का पावर x को बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल? पॉलिनोमियल फंक्शन में बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a का पावर x होता है, a कांस्टेंट और पावर वेरिएबल होता है। तो ये डिफाइंड कब होता है? a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। आप लोग एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे हैं बच्चों a का पावर x। y इक्वल टू a का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल। लेकिन ये डिफाइंड तब होगा जब बेस पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, लॉजिक ये है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए 1 और नहीं होना चाहिए, निगेटिव होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? बच्चों, फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन का मतलब होता है बच्चों x इज इनपुट या इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या होता है बच्चों? आउटपुट, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट। x आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन y क्या आएगा कि डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? x पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या इनपुट पुट किया, क्या इनपुट पुट किया उस पर डिपेंड करेगा। पहले बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी हम लोग पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें हम लोग जानते हैं कि रियल इनपुट पे आउटपुट भी रियल आना चाहिए। यदि x हम रियल वैल्यू डालें तो y भी रियल मिलना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रियल इनपुट पे आउटपुट भी रियल हो। प्यारे बच्चों, अब यहां प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है, यदि हम निगेटिव ले लेते हैं y इक्वल टू -2 और पावर ले लेते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा √2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे √-1 इज आयोटा, एक इमेजिनरी नंबर। यदि मैंने इनपुट यहां क्या डाल दिया 1/2 x रियल डाला तो y क्या मिला? इमेजिनरी मिल गया। x के रियल इनपुट पे y इमेजिनरी मिल गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव पे प्रॉब्लम है। और 1 नहीं होना चाहिए। बेस यदि 1 हो गया बच्चों, तो 1 का पावर कुछ भी बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियल नेचर नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट की तरह हो जाएगा बच्चों। तो बोलेंगे ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा। 1 पे प्रॉब्लम है और पॉजिटिव निगेटिव पे प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि 1 नहीं लेना है और इधर निगेटिव नहीं लेना है, तो क्या लेना है? 0-1 के बीच, और एक पॉसिबिलिटी आ गई 1 to ∞। अब ध्यान देना बच्चों, बेस को प्रॉब्लम हो रहा है निगेटिव बेस पे -2 पे, और 1 पे प्रॉब्लम हो रहा है। निगेटिव नहीं लेना है, 1 नहीं लेना, तो 0-1 के बीच और 1 से ∞। ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं बच्चों। यदि मैं ले लूं y इक्वल टू 2 का पावर x, y इक्वल टू 2 का पावर x, बेस क्या है बच्चों? 1 से ज्यादा। जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट भी देखिए तो बढ़ेगा। 1 तो y आएगा 2 तो 4, 3 तो 8। x के बढ़ाने से y बढ़े तो कहेंगे इंक्रीजिंग नेचर का है।
यहां देखिए तो बच्चों 1/2 का पावर x में क्या हो रहा है, यहां देखिए, यहां x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4 और x बराबर 3 तो y बराबर 2 का पावर 3 कितना 8। 1/2 में क्या हो रहा है कि x बराबर 1 तो y इक्वल टू हाफ, x बराबर 2 तो y इक्वल टू 1/4 और x बराबर 3 तो y इक्वल टू 1/8। मतलब x के बढ़ाने से y बढ़ रहा है और यहां x के बढ़ाने से y घट रहा है 1/2, 1/4, 1/8। तो डिपेंडिंग अपॉन बेस बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो नेचर मुझे पता चला। ओहो, कि बेस यदि 1 से ज्यादा हो तो x बढ़ाने से y बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब बेस 0-1 के बीच में हो तो x बढ़ाने से, इनपुट बढ़ाने से आउटपुट घट रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिपेंड अपॉन बेस बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो ग्राफ होता है। डिपेंड अपॉन बेस बच्चों बता रहे हैं, समझाने के लिए था। डिपेंड अपॉन बेस बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो ग्राफ होता है। एक आपका हुआ ये ग्राफ, ये है ग्राफ पहला, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a का पावर x जब बेस 1 से ज्यादा और 0 पे कितना कट करेगा 1। और दूसरा देखते हैं बच्चों ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a का पावर x जब 0 से a किसके बीच में हो 1 के बीच में। जब 0 से a 1 के बीच में होगा बच्चों इसका नेचर कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग नेचर का, ये भी 1 पे कट करेगा। बेस 1 से ज्यादा ये ग्राफ, बेस 0-1 के बीच ये ग्राफ। ग्राफ हम लोग अलग से करेंगे। यदि मैं डोमेन बोलूं, डोमेन x का वो वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब आप x कुछ भी डाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप x के लिए इंडिपेंडेंट आप कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा, बेस यदि पॉजिटिव और 1 नहीं है तो। लेकिन आपका रेंज क्या आएगा, दो टर्म आया डोमेन और रेंज। रेंज क्या आएगा, ये रेंज हमेशा इसका आएगा 0 to इंफिनिटी। मतलब कोई बोलेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब 2 का पावर x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। x कुछ भी डालिएगा यहां ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, y वैल्यू रेंज और x वैल्यू डोमेन, ये हमेशा 0 से इंफिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल, 0 शामिल नहीं है। और जिसको और एक और इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं उसमें, ये नेचर इसका कैसा है इंक्रीजिंग नेचर का। जब बेस 1 से ज्यादा होगा तो नेचर इसका क्या होगा बच्चों इंक्रीजिंग नेचर का होगा। और जिसको ग्राफ इंफिनिटी पे टच करता है, एकदम इसको कट नहीं करेगा, इंफिनिटी पे टच करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट एक लाइन होता है बच्चों जिसको ग्राफ इंफिनिटी पे टच करता है, तो आपको एक्स एक्सिस क्या है इसका एसिम्प्टोट है, और एसिम्प्टोट को ग्राफ कहां टच करता है इंफिनिटी पे। जब बेस 0-1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग नेचर का होगा, इनपुट बढ़ाने से आउटपुट घटता है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये दोनों ग्राफ आपको याद रखना है, आपको मैक्सिमम फंक्शन का ग्राफ याद रखना है बच्चों। तो इसमें भी यदि हम डोमेन की बात करें तो आप बोलिएगा सर ऑलरेडी वैल्यू कुछ भी डालिए ना x, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको रेंज क्या मिलेगा, रेंज आपको मिलेगा 0 to इंफिनिटी, ये भी हमेशा ग्राफ ऊपर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। और तीसरा इंफॉर्मेशन याद रखना है बच्चों कि ये डिक्रीजिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है। आपको फंक्शन से फैमिलियर होते जाना है धीरे धीरे, और आपको ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है, कौन सा डिक्रीजिंग नेचर का है। तो आपके दिमाग में एक बात बैठा लीजिए बच्चों कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर आप दिमाग में बैठाइए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा डिपेंड अपॉन बेस, डिपेंड अपॉन बेस। बेस पर आपका नजर होना चाहिए बच्चों कि बेस 1 से ज्यादा है या 0-1 के बीच में। यदि बेस 1 से ज्यादा तो इंक्रीजिंग होगा, और बेस 0-1 के बीच
तो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से, गौर सुनिए सारे बच्चे जो बोल रहे हैं स्टेटमेंट, कैलकुलस में हम लोग डिटेल से डिस्कशन होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टॉपिक का ही नाम है। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से या हटाने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है। आपको क्या पता है इनिक्विलिटी में? बस ये दिमाग में रखना, चेंज या नो चेंज। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से हटाने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से हटाने से इनिक्विलिटी चेंज करता है। तो डिपेंड अपॉन बेस आपको पता करना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इतना बात दिमाग में बैठ गया? इतना बात दिमाग में बैठ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? इसका बेस पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता है। और जब बेस 1 से ज्यादा होता है तो कैसे इंक्रीजिंग नेचर का होता है, और बेस 0-1 के बीच होता है तो कैसे डिक्रीजिंग नेचर का होता है। ये ग्राफ समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोग आते हैं इनिक्विलिटी के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और इसका यूज लॉग में भी होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन बच्चों, तो वहां भी हम लॉग में भी यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 पे स्विच करेंगे सब नोट करने के बाद। इफ ए का पावर एक्स बड़ा है ए का पावर वाई से, इफ ए का पावर एक्स बड़ा है ए का पावर वाई से, तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी। आपका नजर किस पर होना चाहिए? बेस पर। बेस एक से ज्यादा है या 0-1 के बीच में है। तो x बड़ा होगा y से when a greater than 1, और x छोटा होगा y से when 0-1 के बीच में। एक और लिखते हैं तब समझाते हैं। x बड़ा है y से देन a का पावर x बड़ा होगा a का पावर y से when बेस 1 से ज्यादा, और a का पावर x छोटा होगा a का पावर y से when 0-1 के बीच में। समझेंगे बच्चे? मैंने आपको क्या लॉजिक बताया बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर बेस डिसाइड करता है। बेस 1 से ज्यादा है या 0-1 के बीच में है। यदि बेस 1 से ज्यादा इंक्रीजिंग नेचर का होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से हटाने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से हटाने से इनिक्विलिटी चेंज कर जाएगा। तो आपको बस ध्यान देना है कि आपका बेस 1 से ज्यादा है या 0-1 के बीच। देखिए a का पावर x बड़ा है a का पावर y से, दोनों तरफ a हटाइए। a हटाएंगे तो x y में एक रिलेशन आएगा, और यहां पे ग्रेटर है तो यहां भी ग्रेटर होगा, चेंज नहीं करेगा जब बेस 1 से ज्यादा है। और यहां ग्रेटर यहां बन जाएगा लेस बच्चों जब 0-1 के बीच में, चेंज कर जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर का था। अब उल्टा इसमें a हटा रहे थे, इसमें दोनों तरफ a लगा रहे हैं। a लगाते वक्त भी इस बात का ध्यान देना है कि आप जो बेस अटैच कर रहे हैं दोनों तरफ वो 1 से ज्यादा है या 0-1 के बीच में है। यदि बेस 1 से ज्यादा होगा तो यहां ग्रेटर है तो यहां भी ग्रेटर होगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन बेस 0-1 के बीच में होगा तो यहां ग्रेटर है तो यहां हो जाएगा लेस हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। प्यारे बच्चों आपको बस यही समझना है कि बेस 1 से ज्यादा है या 0-1 के बीच में है। तो इस पर एक सवाल देखते हैं बच्चों। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया आपको। इनिक्विलिटी चेंज कब करेगा और कब चेंज नहीं करेगा, जल्दी से देखते हैं सवाल। सॉल्व फॉर प्यारे बच्चों एक सवाल लेता हूं। 3 का पावर 1/3 का पावर 2x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 1/3 का पावर 5, यहां से x निकालना है। और एक दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। 100 का पावर x² + 2x 10 का पावर x निकालना है। एक्सपोनेंशियल नेचर है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक्सपोनेंशियल नेचर है, आपका नजर किस पर होना चाहिए? बेस पर। बेस
0 1 के बीच। 1/3 हटाइए, इधर से भी 1/3 हटाइए, यहां आएगा 2x प्लस 3 और यहां आएगा 5 और ये इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनइक्वालिटी चेंज क्यों किया, क्योंकि बेस 0 1 के बीच में था, इसलिए चेंज कर गया। इसके बाद x निकाल लीजिए ना, x लेस देन इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 पे बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट 100, वहां है 10, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का, अच्छा क्वालिटी कभी नहीं पढ़े है ना, यहां पे हम लोग कर देते हैं 2x, यहां पे कर देते हैं 3x प्लस 8। चलिए ये क्वेश्चन चेंज कर दिए क्वेश्चन, इसमें क्वालिटी आ जाता जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो क्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उसको ऐड करेंगे। 10 का स्क्वायर पावर 2x और यहां आ जाएगा 10 का पावर 3x प्लस 8। पावर का पावर मल्टीप्लाई, 10 का पावर 4x, 10 का पावर 3x प्लस 8। अब दोनों तरफ से 10 हटाएंगे, दोनों तरफ से 10 हटाएंगे, 10 हटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, नहीं, यहां से 10 हटा क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है तो लेस इक्वल टू या लेस इक्वल टू। यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ, यहां पे जो ग्रेटर इक्वल टू था लेस इक्वल टू बन गया क्योंकि बेस 0 1 के बीच में था। अब x निकाल लीजिए ना, x लेस देन इक्वल टू 8, आंसर हो जाएगा -∞ से कितना बच्चों 8, 8 पे बिग ब्रैकेट, -∞ से 8, 8 पे बिग ब्रैकेट। इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फिलहाल इतना जानिए, तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 9। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने इतना बात किया, समझेंगे सारे बच्चे अच्छे से, यूज करना सीखेंगे बच्चे, कब इनइक्वालिटी चेंज करेगा कब चेंज नहीं करेगा। आपका नजर आपका बेस पर होना चाहिए कि बेस 1 से ज्यादा है या 0 1 के बीच में है। डायरेक्ट बच्चे स्विच करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। प्रॉपर्टी नंबर 9 समझते हैं। इफ A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से, A1 बड़ा है B1 से एंड A2 बड़ा है B2 से, देन A1 प्लस A2 बड़ा होगा B1 प्लस B2 से। A1 प्लस A2 बड़ा होगा B1 प्लस B2 से। मतलब दोनों बड़ा बड़ा नंबर को जोड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा और छोटा को जोड़ेंगे तो छोटा मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब बोलेगा सर क्या ये 2 के लिए वैलिड है कि n के लिए वैलिड है? हम बोलेंगे n के लिए वैलिड है, लिखेंगे इन जनरल इफ A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से और AN बड़ा है BN से, तो A1 प्लस A2 प्लस AN बड़ा होगा B1 प्लस B2 प्लस BN से। हाँ या ना बच्चों? n के लिए वैलिड है। A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से, AN बड़ा है BN से, तो A1 प्लस A2 प्लस AN बड़ा होगा B1 प्लस B2 प्लस BN से। लेकिन सम में तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या सबट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बच्चों। इफ A1 बड़ा है B1 से एंड A2 बड़ा है B2 से, तो क्या बच्चों A1 माइनस A2 भी बड़ा होगा B1 माइनस B2 से? ये गारंटी नहीं होगा। A1 बड़ा है B1 से और A2 बड़ा है B2 से, तो A1 माइनस A2 बड़ा होगा B1 माइनस B2 से। ये वैलिड ऑलवेज नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। मैं बोल दूं कि 20 बड़ा है 1 से और 40 बड़ा है 2 से। घटाइए, 20 में से 40 घटेगी तो -20 और 1 में से 2 घटेगी तो बच्चों -1। क्या -20 बड़ा है -1 से? नॉट, गलत है। सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मल्टीप्लीकेशन सम में
बेधड़क यूज कर सकते हैं कि A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से, तो A1 प्लस A2 बड़ा होगा B1 प्लस B2 से। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप यूज मत करना बच्चों, इसको सब्ट्रैक्शन में आप इसको यूज नहीं करेंगे। आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। प्रॉपर्टी नंबर 10 सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 10 प्यारे बच्चों, इफ A1 A2 B1 B2 आर पॉजिटिव, A1 A2 B1 B2 आर पॉजिटिव, पहले मान लेंगे कि पॉजिटिव है, एंड A1 बड़ा है B1 से और A2 बड़ा है B2 से, क्या होगा बच्चों? A1 इंटू A2 बड़ा होगा B1 इंटू B2 से प्रोडक्ट में। लेकिन पहले मैंने सारा नंबर को पहले क्या फिक्स कर दिया? पॉजिटिव फिक्स कर दिया। A1 A2 B1 B2 आर पॉजिटिव, और A1 बड़ा है B1 से और A2 बड़ा है B2 से, तो A1 इंटू A2 भी बड़ा होगा B1 इंटू B2 से प्रोडक्ट में। लेकिन मैंने नंबर को सबको पॉजिटिव क्यों फिक्स किया? क्योंकि प्लस माइनस का फिर चक्कर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव फिक्स कर दिया। फिर इन जनरल इफ A1 A2 डॉट 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 AN B1 B2 डॉट 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 BN आर पॉजिटिव एंड A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से और AN बड़ा है BN से। A1 A2 AN B1 B2 BN पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव फिक्स कर दिए। A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से, AN बड़ा है BN से, क्या होगा बच्चों? A1 इंटू A2 इंटू AN भी बड़ा होगा B1 इंटू B2 इंटू BN से, ऑलवेज वैलिड होगा। सारे बड़े नंबर को गुना करेंगे तो बड़ा नंबर, सब छोटे नंबर को गुना करेंगे तो छोटा नंबर आएगा, ऑलवेज वैलिड होगा। लेकिन बच्चों प्रोडक्ट में तो वैलिड होगा, लेकिन डिवीजन में वैलिड नहीं होगा। डिवीजन में वैलिड नहीं होगा बच्चों। देखते हैं डिवीजन में क्यों नहीं वैलिड होगा। जब रिजल्ट हम आगे यूज करेंगे, नोट में लिखेंगे बच्चे, नोट में लिखेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? इफ A1 A2 B1 B2 आर पॉजिटिव एंड A1 बड़ा है B1 से एंड A2 बड़ा है B2 से, देन क्या बच्चों? A1 बाई A2 बड़ा होगा B1 बाई B2 से। डिवीजन में क्या गारंटी है? नहीं। मैं बोलूंगा डिवीजन में मत लगाना, डिवीजन में मत लगाना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। आप प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, सम में यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि 5 बड़ा है 2 से एंड 3 बड़ा है 1 से, तो क्या 5 बाई 3 बड़ा है 2 बाई 1 से? 5 बाई 3 1 पॉइंट समथिंग, और ये 2 नहीं, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। डिवीजन में वैलिड नहीं होता है, ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखेंगे बच्चों। पहले बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11, आसान है। इफ A बड़ा है B से एंड B बड़ा है C से, तो A बड़ा होगा C से, है ना? A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो A बड़ा होगा C से। बीच का ये मेडिएटर है, A बड़ा है B से, B बड़ा है, तो A बड़ा हो जाएगा C से। ये बात आप समझ रहे हैं। और इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, इफ A छोटा है B से एंड B छोटा है C से, तो A
छोटा हो जाएगा C से। तो 9, 10 और 11 प्रॉपर्टी को समझिए। आ रहा समझ में बच्चों? प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो चर्चा किया वो सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बात किया आपका लीनियर इनइक्वालिटीज पे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको थोड़ा क्वालिटी की तरफ ले चलता हूं। हम यहीं पे बताएंगे। पहले लिखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हम लोग मूव कर रहे हैं क्वालिटी की तरफ। वन का फर्स्ट 4 रिजल्ट है बच्चों, इसको अच्छे से समझेंगे। इसको हम ज्यादा बोलेंगे फैक्टर कर देंगे, क्वालिटी के लिए वैलिड है। रिजल्ट किसके लिए वैलिड है? क्वालिटी के लिए। क्या कह रहे हैं हम समझा रहे हैं, पहले नोट करेंगे बच्चा। 4 इनइक्वालिटी 4 रिजल्ट। 4 इनइक्वालिटी 4 रिजल्ट। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, और थर्ड है इफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, और हम a को b से छोटा मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, और चौथा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0, a लेस देन b। आपको फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ के आए हैं बच्चों? आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक इक्वेशन पढ़ के आए हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इनइक्वालिटी के बारे में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बच्चों आपको ये करना है कि आपको उसको 2 के फैक्टर में तोड़ देना है। फैक्टराइजेशन होगा तब तोड़ देना। 4 पॉसिबिलिटी, लेस इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू। 4 फार्मूला है। लेस इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू। और फैक्टराइजेशन में सारे में के बीच में माइनस है, और मैं a को छोटा मान रहा हूं b से। तो लेस होगा तो छोटा बड़ा के बीच में, a से b के बीच में, और इक्वल होगा तो यहां इक्वल हो जाएगा। और ग्रेटर होगा तो छोटा से छोटा, और मतलब यूनियन बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। इसको यूज कैसे करना है बच्चों, मैं आपको यूज करना सिखाता हूं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आपको यूज कैसे करना है। आप इक्वेशन पढ़ के आए, इनइक्वालिटी समझिएगा। x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? दोनों फैक्टर में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। यहां लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 से x किसके बीच में? 3 के बीच में, a से b के बीच में। मैं आपको और मेथड बताता हूं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम मेथड। आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं याद है तब भी आप बना सकते हैं बाय हेल्प ऑफ साइन स्कीम। साइन स्कीम मेथड को समझेंगे सारे बच्चे, इसका यूज हम अभी करेंगे क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पहले थ्योरी अच्छे सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जिसका d पॉजिटिव होता है इक्वेशन में, उसका 2 रूट आता है। यहां पे 2 रूट आएगा बच्चों, 2 और 3, दोनों रूट को नंबर लाइन पे रख देंगे। ये तो हुआ डायरेक्ट रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि विदाउट
यूजिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्ट इसको बनाऊं तो एक मेथड और है जिसको हम लोग बोलेंगे आगे साइन स्कीम। मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा, अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वालिटी का साइन स्कीम, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? प्लस, यहां लिखेंगे प्लस प्लस और बीच में लिखेंगे माइनस। आपको बस ध्यान देना है, दो रूट निकाल करके दोनों को नंबर लाइन पे रख देना है। उसके बाद आपको बस देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या, पॉजिटिव, यहां लिखेंगे पॉजिटिव, यहां लिखेंगे पॉजिटिव, बीच में लिखेंगे नेगेटिव। अब आप बोलेंगे कैसे हुआ है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपको साइन स्कीम ऑफ क्वालिटी में मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे के टॉपिक्स में, इनिक्विटी में, तो वेट कीजिए, बस इतना लेने के ये होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो से छोटा लेना है। ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो से छोटा कब होगा? ये जब 2 से 3 के बीच में, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, इसके बीच में सारा वैल्यू लेना है। ये आंसर दोनों सेम आया ना। तो या तो आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज कीजिए या तो आप साइन स्कीम यूज कीजिए। बच्चों, क्वालिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइन स्कीम, और वहां से आप हैंडल कर सकते हैं। मैं क्या एग्जाम्पल आपको और देता हूं। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, आपको x निकालना है। ये फैक्टराइज करके दिया है, दो फैक्टर में बांट करते हैं। एक तो तरीका ये है बच्चों कि आप पहले इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट कीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या होता है? माइनस होता है। मैं बाद में इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रेफर नहीं करूंगा और डायरेक्ट साइन स्कीम से बनाऊंगा। मैंने प्लस को लिख दिया बच्चों माइनस माइनस, इतना तो समझते हैं आप। जो बीच में प्लस है उसको माइनस क्यों बनाना पड़ा बच्चों? क्योंकि ये वैलिड तब होगा जब बीच में माइनस हो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, माइनस के बाद क्या है? -3, और ये कितना डिजिट है? 2। छोटा कौन हुआ? -3। लेस होता है तो छोटा बड़ा के बीच में, यही आंसर होगा। वैसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 पे बिग ब्रैकेट, 2 पे बिग ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। ये तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट करके। यदि इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट नहीं करना है और मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं एक दूसरा टेक्निक बताता हूं, यही साथ साथ आपको यूज करना होगा साइन स्कीम बच्चों। और साइन स्कीम मेथड क्या कहता है उसको समझेंगे। साइन स्कीम मेथड कहता है कि आप मेन इक्वेशन से 2x का वैल्यू निकालिए। तो आप बोलिएगा सर -3 और 2, 2 रूट आएगा, क्वालिटी का 2 रूट, दोनों को नंबर लाइन पे रख दीजिए। सारे बच्चे साइन स्कीम पे ज्यादा जोर देंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा यूज मैं साइन स्कीम का करूंगा, इसलिए ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस ना, यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे प्लस, बीच में लिखेंगे माइनस। याद हो गया? आपको बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन देखना है। पॉजिटिव होगा तो यहां प्लस प्लस बीच में माइनस, निगेटिव होगा तो माइनस माइनस बीच में अपोजिट। रीजन के लिए वेट करना होगा। आपको रीजन नहीं बताऊंगा, बस वेट कीजिए, आगे साइन स्कीम वाले टॉपिक में कर दूंगा। निगेटिव लेना है, ये स्लॉट होगा, आंसर होगा। इक्वल टू 0 भी लेना है, ये लेना है, ये लेना है। इक्वल टू 0 यहां होगा तो यहां बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू रहेगा, नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल, इक्वल टू रहेगा तो क्लोज इंटरवल। इंटरवल नोटेशन आप समझते हैं। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है ना। तो साइन स्कीम ज्यादा फास्ट मेथड है और आपको साइन स्कीम अडॉप्ट करना चाहिए। मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं बच्चों। एक क्वालिटी है, फैक्टर ऐसा आ गया 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 है ना, ग्रेटर देन 0 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। क्या होगा बच्चों? एक तो तरीका यह है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट करो, लेकिन मैं बाद में बोलूंगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। क्या करेंगे? तो यहां पे इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट पे सेट करने के लिए x2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 2 को बाहर निकाल लिया। 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बीच में माइनस बनाएंगे, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगा देंगे। छोटा से छोटा -3/2 से छोटा और
बड़ा से बड़ा, फॉर्मूला लग गया। दोनों में जो छोटा होगा उससे x छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से -3/2 और का मतलब यूनियन 5 से कहां तक बच्चों, इंफिनिटी। लेकिन ये मैं बोलता हूं उतना अच्छा मेथड नहीं है। मैं बच्चों को बोलता हूं आप साइन स्कीम से बनाइए बच्चों। साइन स्कीम क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसको समझेंगे। मैं इसी सवाल को साइन स्कीम से करके सिखाता हूं कैसे साइन स्कीम यूज करना। आप साइन स्कीम के लिए एक नंबर लाइन बनाइए और इस पे दोनों रूट को मार्क कीजिए। तो क्वाड्रेटिक का 2 रूट, आपको क्वाड्रेटिक इंफिनिटी की तरफ बढ़ा रहा हूं। 2 रूट, एक आएगा -3/2 और एक आएगा 5। आएगा कि नहीं आएगा, दोनों को रख दीजिए नंबर लाइन पे। क्वाड्रेटिक के दोनों रूट को नंबर लाइन पे रख दीजिए और आपको बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस, यहां लिखेंगे प्लस, प्लस बीच में क्या लिखेंगे, माइनस। आपका नजर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे होना चाहिए, प्लस प्लस माइनस। इसकी मारा समझ में, पॉजिटिव लेना है ना, ये स्लॉट और ये स्लॉट। लिखने का तरीका क्या है, -∞ से, इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, -∞ से -3/2 और स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, -3/2 यूनियन 5 से कहां तक, इंफिनिटी। 5 से कहां तक, इंफिनिटी। हो गया, सेम आया। कहां कोई अतिक्रमबाजी करना है, डायरेक्ट साइन स्कीम से दोनों रूट को नंबर लाइन पे रख देंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और सवाल करते हैं इस पर, क्वाड्रेटिक में मजा आने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x + 2 5 - x > 0। आप इंजॉय किसमें करना चाहते हैं, आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट करके बताएं इस साइन स्कीम से। चलिए इस क्वेश्चन को दोनों से बता देते हैं, लेकिन आगे हम बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट सेट नहीं करना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसी से आया है। साइन स्कीम इज द बेस्ट टेक्निक, बुक में लिखा रहता है इसलिए मैं उसको लिख दिया हूं, लेकिन आप यूज करेंगे साइन स्कीम। पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिखा देता हूं। चलिए इसमें से 3 बाहर कीजिए, x + 2/3, इसमें से माइनस बाहर कीजिए तो आ जाएगा x - 5 > 0। दोनों का x का कोफिशिएंट 1 और बीच में -3 से डिवाइड करेंगे, इंफिनिटी क्या करेगा, चेंज करेगा, > बन गया <। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में माइनस, प्लस को माइनस बनाएंगे और माइनस लेस होता है तो छोटा बड़ा के बीच में, छोटा कौन, -2/3, बड़ा कौन, 5। तो हो जाएगा -2/3 से x किसके बीच में, 5 के बीच में। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2/3 से 5 बच्चों। लेकिन ये इसमें क्या प्रॉब्लम है कि पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाइए, बीच में माइनस बनाइए और इंपॉर्टेंट रिजल्ट से निकालिए। आपको सबसे बेस्ट मेथड, आसान मेथड मैं आपको बता चुका हूं, साइन स्कीम। और आगे मैं इस रिजल्ट को यूज बहुत कम करूंगा ही नहीं। मैं आपको सारे क्वेश्चन को साइन स्कीम से बना करके दिखाऊंगा बच्चों। फिर इस क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से बनाता हूं, साइन स्कीम से। साइन स्कीम में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर लाइन बना देना है। और नंबर लाइन बनाने के बाद बच्चों आपको दोनों रूट को मार्क करना है, यहां से -2/3 और 5 मार्क कर दिए। इसको बोलते हैं साइन स्कीम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 3x - x से गुना होगा तो -3x², एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आ रहा है। बस आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव, तो यहां लिखेंगे माइनस, माइनस बीच में लिखेंगे प्लस। ये साइन स्कीम समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए इनिक्विलिटी का रहा है पॉजिटिव और 0 भी लेना है। तो पॉजिटिव कौन सा स्लॉट है, ये स्लॉट है पॉजिटिव वाला स्लॉट। तो आंसर को डायरेक्ट इंटरवल में लिखिए, x बिलोंग्स टू -2/3 लेना है, 5 लेना है, इसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। यहां से भी तो वही आ रहा है, -2/3 से 5। या तो दोनों को फैक्टराइज कीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सेट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 2 रूट निकालिए, दोनों रूट को नंबर लाइन पे रखिए और साइन स्कीम से आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग।
हाँ तो बच्चों, अभी मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरफ आपको मूव कर रहे हैं लीनियर से। तो थोड़ा सवाल देखते हैं बच्चों कैसे हैंडल करेंगे। पहले फर्स्ट सवाल नोट करेंगे बच्चे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। आप सिर्फ एक ही सवाल नोट करेंगे और वेट करेंगे। पहले सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करेंगे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस। सिस्टम का मतलब क्या पढ़े हैं बच्चों? सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। करना यह है बच्चों, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। एक्सप्रेशन 1 को लेके बढ़े, दोनों को सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन। पहले आपको समझना होगा बच्चों ये कैसा इनइक्वालिटी है। दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं और हम अब यहां डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी कैसे डिस्कस करेंगे, आपके लिए साइन स्कीम बेस्ट मेथड है। पहले इसका 2 रूट निकालेंगे, फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर 9x माइनस 3x माइनस 27 पॉजिटिव x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 पॉजिटिव। तो 2 फैक्टर आ गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 पॉजिटिव। और मैं बोल रहा हूं कि साइन स्कीम की तरफ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ मत जाइए। तो सबसे बेस्ट टेक्निक मैं बता चुका हूं, साइन स्कीम। इक्वेशन होता तो 2 रूट कितना आता, इसको 0 करते तो -9 और इसको करते तो 3, -9 और 3 आता ना बच्चों। साइन स्कीम क्या बता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस प्लस प्लस, बीच में क्या? माइनस। पॉजिटिव लेना है ना, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लेना है ना, तो माइनस इंफिनिटी से -9 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन 1। काम खत्म नहीं हुआ है, सेकंड को भी सॉल्व करना है। सेकंड को लेकर के बढ़ेंगे सारे बच्चे। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नेगेटिव। प्यारे बच्चों इसको भी कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 नेगेटिव। तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 नेगेटिव। तो यहां से जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 नेगेटिव। क्वेश्चन हटा रहे हैं बच्चों। बच्चों ध्यान देंगे, करेंगे क्या अब, इसके लिए साइन स्कीम बनाएंगे और यहां बनाएंगे साइन स्कीम। कितना है बच्चों? -1 और 4, दोनों को नंबर लाइन पर रख देंगे, -1 और 4। और आपका ध्यान होना चाहिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, यहां लिखेंगे प्लस प्लस, बीच में क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस नहीं हो जाएगा और ग्रेटर होगा तो ये वाला पार्ट आंसर होगा। माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो इस आंसर का और इस आंसर का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए आपको फिर से एक नंबर लाइन बनाना होगा। सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, और जितना भी डिजिट दिख रहा है सबको मार्क करेंगे। -9 -1 3 और 4। पहला आंसर क्या है? माइनस इंफिनिटी से -9 और 3 to 4। इसको पूरा एक लाइन में लिखेंगे, पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ। और दूसरा है -1 to 4, इसको नीचे लिखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? ये इंटरसेक्शन मतलब दोनों में हो, ये पूरा एक सॉल्यूशन है और ये पूरा नीचे वाला नेक्स्ट सॉल्यूशन है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों x बिलोंग्स टू 3 to 4, ओपन इंटरवल 3 to 4। नोट करेंगे बच्चों। 2 बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व किए और दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन इज द फाइनल आंसर। और इस आंसर पे आपको मार्क्स मिलेगा, इस पे मार्क्स मिलेगा 3 to 4 ओपन इंटरवल। क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है बच्चों इनइक्वालिटी, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद आप सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे। जो बोर्ड पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो नोट करेंगे। ये क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस
एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मैं आपको पीछे चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। दोनों इनिक्विटी एंड से कनेक्टेड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और से कनेक्टेड होगा तो यूनियन, एंड से कनेक्टेड है तो इंटरसेक्शन। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नेगेटिव। मेरे पास सबसे अच्छा तरीका आ चुका है साइन स्कीम क्वाड्रेटिक के लिए, और मैं आपको बोलूंगा कि साइन स्कीम से बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 पॉजिटिव x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव। फैक्टराइज करने आ रहा है, दोनों रूट को नंबर लाइन पे रखिए, 1 और 2, छोटा लेफ्ट बड़ा राइट, और आपका ध्यान किस पे बच्चों, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे। पॉजिटिव यहां लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां लिखेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव लेना है ना, तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। पॉजिटिव लेना है। इधर आइए बच्चों, सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन लिखने आना चाहिए, यूनियन बीच में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, ये फैक्टराइजेशन आप 10th में पढ़ चुके हैं। x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 नेगेटिव, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 नेगेटिव। यहां से आपका 2 वैल्यू आएगा, दोनों पर नंबर लाइन पे रखेंगे, -1 और 4, और ध्यान आपका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, प्लस प्लस माइनस, निगेटिव लेना है, आ जाएगा -1 to 4 बिग ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल लेना है, और निगेटिव वाला स्लॉट आ जाएगा -1 to 4। अब दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों आंसर का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए एक बार और मेहनत करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे और सारे को मार्क करेंगे। -1 1 2 4, -1 1 2 4, ये है माइनस इंफिनिटी से 1 और ये है 2 से इंफिनिटी। पूरा एक लाइन में, इसको स्ट्रेट एक पूरा सॉल्यूशन है, और नीचे मार्क करेंगे -1 2 4। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में होना चाहिए, ये रीजन और ये रीजन दोनों में है। आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये रीजन -1 लेना है बिग ब्रैकेट, -1 से 1 नहीं लेना है ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 नहीं लेना है, दोनों में नहीं है, 4 लेना है, 4 पे इस पे आपको नंबर मिलेगा। एक और सवाल करते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। इधर हटा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड पे है, सॉल्यूशन नोट करने के बाद आप नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे। आपको लगे कि हम फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर सकते हैं जल्दी। सॉल्व द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस, इंटीग्रल वैल्यू निकालना। ये बच्चों डबल इनिक्विलिटी है ना, दो इनिक्विलिटी, दो इनिक्विलिटी को प्रॉपर्टी नंबर 4 पीछे देखे तो डबल इनिक्विलिटी के प्रॉपर्टी नंबर 4, जितना भी हम क्लास में करा रहे हैं उस पर पूरे एक नोट्स में, नोट्स कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, सारा एग्जाम्पल को अच्छे से लिखेंगे। सिस्टम, ये दोनों फिर ये दोनों याद कीजिए। ये हो जाएगा बच्चों 5x माइनस 1 लेस देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 3। डबल इनिक्विलिटी सिस्टम, ये दोनों फिर ये दोनों, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन हटा रहे हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, और दोनों को सॉल्व करके दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। 1 को लेके बढ़िए और 2 को भी लेके बढ़िए। 1 है मेरा 5x माइनस 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उधर ट्रांसफर करते हुए ध्यान देना है कि किधर कर रहे हैं, ग्रेटर की तरफ कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x में से 5 गया -3x, और ये हो जाएगा 2 और ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है या ना, तो बोलो ना, ये समझ में आ गया। अब इसका 2 रूट निकालिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 पॉजिटिव, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, दो रूट आया 1 और 2, फास्ट, इतना फास्ट कीजिए, प्लस प्लस माइनस, आ रहा समझ में, पॉजिटिव लेना है ना, माइनस इंफिनिटी इज 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी इज द आंसर। काम खत्म नहीं हुआ है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना है, दोनों रूट को नंबर लाइन पे रखना है, साइन स्कीम यूज करना है, कितनी बार बोलूं, समझो तो। सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो जाएगा 7x माइनस 3, ट्रांसफर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 नेगेटिव, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 नेगेटिव, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 नेगेटिव, तो यहां से आ जाएगा 1 और 4, यहां होगा प्लस प्लस, बीच में क्या होगा माइनस, निगेटिव लेना है ना, 1 to 4 निगेटिव लेना है। प्यारे बच्चों, सिस्टम मतलब इंटरसेक्शन, डबल इनइक्वालिटी, सिस्टम और सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, आपको इंटरसेक्शन लेने आना चाहिए नंबर लाइन पे। आपको दो टर्म, मैंने सेट थ्योरी में इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन आपको दो टर्म पता है, यूनियन और इंटरसेक्शन बच्चों। तो इंटरसेक्शन फटाफट बताइए कैसे लेंगे नंबर लाइन पे। 1 2 1 4 1 2 4, ये पूरे सोल्यूशन को मार्क कीजिए। माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 2 4 2 2 4, पूरा एक लाइन में स्ट्रेट। 1 2 4, 1 पे ओपन, 4 पे ओपन, ध्यान दीजिएगा, ओपन क्लोज पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में इंटरसेक्शन, ये रीजन दोनों में कॉमन है। 2 पे ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, 4 पे ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना, ये सब चीजें दिमाग में बैठ रही होगी आपके, हम लोग इक्विटी में आगे निकल रहे हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, इंटीग्रल पूछ रहा है, इंटीग्रल एक्स, नॉट एक्स रियल वाला नहीं पूछ रहा है, इंटीग्रल एक्स। 2 और 3, 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना, इसके बीच में सारा नंबर लेना है, इसके बीच में इंटीजर बस एक ही आएगा, 3 आएगा, तो इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, ओनली आंसर इज 3, तो सिर्फ 3 को टिक करेंगे। एक ऑप्शन में 2 to 4 होगा और एक ऑप्शन में 3 होगा, तो अब छोटा सा पॉइंट भूल गए कि इंटीग्रल पूछ रहा है, ये तो पूरा रियल वैल्यू आ गया ना 2 to 4, लेकिन इसमें इंटीग्रल एक्स पूछ रहा है, तो इंटीग्रल एक्स पूछेगा तो बच्चों आंसर इज ओनली 3। तो ये क्वालिटी पे बात, क्वालिटी और डिटेल से हम लोग करेंगे, क्वालिटी के लिए अलग ही हम पढ़ाते हैं, साइन स्कीम ऑफ क्वालिटी, वहां पे हम लोग डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वालिटी का कॉन्सेप्ट बताया और मैंने सिखाया कि कैसे यूज करना है साइन स्कीम से। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखते हैं बच्चों, और इसको खत्म करते हैं, हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट 2, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 2, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 2 देखेंगे बच्चे, फटाफट देखेंगे। इसमें लिखेंगे इफ ए बाई बी पॉजिटिव, दो नंबर का डिवीजन पॉजिटिव कब होता है। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये लॉजिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कहेंगे सर बी से गुना कर दीजिए ना, बी से गुना कर दीजिए तो ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बी जो नीचे बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में, मुझे उसका साइन नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, और इनइक्वालिटी में बच्चों जब तक पता नहीं चले कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव, हम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में उसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं जिसके बारे में मुझे पता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। तो दो नंबर का डिवीजन पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब दोनों का यूनियन। दूसरा, ए बाई बी ग्रेटर इक्वल टू 0,
बी से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रीजन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से और क्लियर करेंगे। बहुत सावधानी, न्यूक्लिटी पढ़ रहे हैं। 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बी पर इक्वल टू नहीं लगेगा, और ए निगेटिव होगा और बी भी निगेटिव होगा, बी पर इक्वल नहीं लगेगा। डिनोमिनेटर जहां 0 होता है वहां पे वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा, इफ ए बाई बी निगेटिव, तो क्या हो गया बच्चों, फिर 2 पॉसिबिलिटी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, या ए निगेटिव बी पॉजिटिव, और चौथा रिजल्ट होगा बच्चों, इफ ए बाई बी लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये होगा ए पॉजिटिव और बी पर इक्वल नहीं लगेगा, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, और ए निगेटिव और बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए निगेटिव बी पॉजिटिव, अपोजिट, 2 का डिवीजन नेगेटिव होता है। फिफ्थ, 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, ए इंटू बी, आप बी से डिवाइड कर दीजिए ना सर, ए ही बचेगा, तो इनइक्वालिटी में वेरिएबल से नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर केस लेना होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। 6, 2 नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा बच्चों, या तो ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी, यहां पे इक्वल लगा सकते हैं, इंटू है, ए भी निगेटिव होगा और बी भी निगेटिव होगा। यहां पे प्रॉब्लम हो रहा था कि डिनोमिनेटर था बी, यहां पे इक्वल नहीं लगेगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव होगा, या ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, और लास्ट ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव होगा, या ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव बी निगेटिव या ए निगेटिव बी पॉजिटिव। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यूज कैसे करेंगे इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। नोट करेंगे बच्चे, सवाल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, नोट करेंगे। देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका 2 पे। सवाल देखते हैं बच्चों कैसे यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5 पॉजिटिव। ध्यान देंगे बच्चों, x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5 पॉजिटिव सॉल्व करना है, x निकालना है। प्यारे बच्चों ये कहलाता है रेशनल फंक्शन। एक तो गलती ये होता है जो मैंने आपको बता चुके हैं कि x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी भी दिमाग बैठाइए, कभी भी इनइक्वालिटी में वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं, उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बच्चों जिसका आपको साइन पता हो, जिसके बारे में पता हो कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या वो क्वांटिटी निगेटिव है। x माइनस 3 इज वेरिएबल, ये पॉजिटिव भी हो सकता है 10, x 10 डाल देंगे तो 5 पॉजिटिव, और -2 डाल देंगे तो -7 निगेटिव। निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। इसको बनाने के 2 तरीके, एक मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया और एक और बताएंगे साइन स्कीम, और इसको हम आगे रेशनल फंक्शन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन देख लीजिए फटाफट। एक तो तरीका ये है बच्चों, मेथड 1 देखिए क्या बनेगा, सिस्टम और सिस्टम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज कीजिएगा। ए बाई बी पॉजिटिव, क्या होगा, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव दोनों, या बोलिएगा ए निगेटिव और बी निगेटिव, तभी तो डिवीजन पॉजिटिव हो सकता है। भेजिए उधर, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 5, या x लेस देन 3, x लेस देन 5। सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, और ये होता है यूनियन। ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया 5, यहां भी है 3, यहां भी है 5, ये हो गया 3 से बड़ा इधर
5 से बड़ा इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जाएगा 5 से इंफिनिटी। 3 से छोटा, 5 से छोटा इंटरसेक्शन लेंगे ये हो जाएगा -इंफिनिटी टू 3। और दोनों का यूनियन, और का मतलब यूनियन, ये दोनों का यूनियन जब लेंगे आ जाएगा -इंफिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ये तरीका हुआ a बाई बी। गलती क्या है? x - 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो एक मेथड हुआ जनरल, लेकिन इसको हम टिपिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे a बाई बी। लेकिन जब सिंपल हो इसके लिए एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड, साइन स्कीम मेथड, जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो डायरेक्ट बता देगा। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? साइन स्कीम से जैसे पॉलिटिक में किए थे, सुनिएगा। आरएचएस क्या है बच्चों? 0। ये वैलिड तब होगा जब आरएचएस 0 होगा। फिर वही न्यूमरेटर को 0 करके x निकालिए, इसको पूरे को 0 कीजिएगा तो x कितना आएगा बच्चे? 3। डिनोमिनेटर को 0 करके x निकालिए, कितना आएगा? 5। 3 और 5 तीनों को कहां रख दीजिए? दोनों को नंबर लाइन पे। न्यूमरेटर को 0 करके x निकालेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करके x निकालेंगे, दोनों x को नंबर लाइन पे रख देंगे। रख दिए। अब किस नंबर लाइन कितना टुकड़ा में बढ़ गया? 3। 1 2 3। एक में साइन चेक करेंगे। साइन कैसे चेक करना है बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। 5 से बड़ा इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लेंगे मन में, 6, और 6 को इसमें पुट करेंगे मेन इक्वेशन में, रेशनल फंक्शन में। 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 1 पॉजिटिव, यहां लिखेंगे पॉजिटिव। और लीनियर बाय लीनियर होगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे, यहां निगेटिव और यहां बन जाएगा पॉजिटिव, चेंज कर जाएगा। ये पॉजिटिव कैसे आया समझ में आ गया? 5 से बड़ा अपने मन में एक वैल्यू लेंगे और इसको पुट कर देंगे यहां, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना है तो आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा -इंफिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। -इंफिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू पॉजिटिव। ये देखे तो वही आ रहा है। तो लीनियर होगा, ये जब लीनियर बाय लीनियर होगा, रेशनल फंक्शन इसको बोलेंगे। इसको हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आप साइन स्कीम से यूज कर सकते हैं। ये मेथड में लंबा हो जाएगा। एक नोट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें। और ये वैलिड कब होगा? जब आरएचएस 0 होगा। ये साइन स्कीम नोट लिखेंगे। एट द पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर इक्वल टू 0, फंक्शन क्या होगा बच्चों? 0। जहां न्यूमरेटर 0 होगा वहां पे पूरा फंक्शन 0। 3 पे 3 माइनस 3 0, 0 बाई समथिंग, ये पूरा 0 हो जाएगा, फंक्शन 0 होगा। और एट द पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, f of x इज अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रेशनल फंक्शन में। और कभी भी सुन लीजिए, कभी भी x का वो वैल्यू नहीं लेंगे जो पूरे फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे। 5 कभी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 5 डालने पर बेचारे का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और अनडिफाइंड हो जा रहा है। वो x सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है बच्चों, जो फंक्शन को क्या बना दे? अनडिफाइंड बना दे। तो कभी नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। ये साइन स्कीम वैलिड कब है? जब 0 पे। तो हम लोग अभी a बाई बी यूज नहीं करेंगे, a बाई बी वाले को टिपिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे। अब इसके लिए हम लोग एक साइन स्कीम मेथड सीख लिए और हम चाहते हैं कि आप इसको साइन स्कीम से ही बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। x प्लस 1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 1। साइन स्कीम वैलिड कब है बच्चों? जब आरएचएस 0, इनइक्वलिटी के राइट में 0 हो। 1 है ना, पहले 1 को इधर लाइए। आया बात समझ में? एलसीएम लीजिए, x प्लस 2, x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 पॉजिटिव। x कैंसल आउट, 1 में से 2 गया, -1 -1 बाई x प्लस 2 पॉजिटिव
माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनइक्वालिटी चेंज कर देगा नेगेटिव। प्यारे बच्चों, फिर यही आ गया ना, लीनियर बाई लीनियर, ऊपर 1 आ गया, x नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर को 0, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, तो न्यूमरेटर को 0 तो कर नहीं सकते, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, कितना आया बच्चों -2, एक ही वैल्यू आया -2। न्यूमरेटर में कोई एक्सप्रेशन x का था ही नहीं, तो ऊपर से x का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, तो सिर्फ x का वैल्यू नीचे से निकलेगा -2, और -2 को बोलेंगे कि आपको नहीं लेना है, आप खतरा है आपका, -2 पे खतरा है, -2 डालने पर वो अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा। डिनोमिनेटर याद कीजिए, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा। चलिए, तो -2 से बड़ा वैल्यू लीजिए 0, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, साइन स्कीम आ गया समझ, निगेटिव लेना है, आंसर हो जाएगा -∞ टू -2 पे ओपन इंटरवल, कि -2 को नहीं लेना है। साइन स्कीम आ रहा समझ में। इस पे लास्ट सवाल देखते हैं और बेसिक इनइक्वालिटी को कवर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉडुलस। इस पे एक वर्ड प्रॉब्लम भी आता है बच्चों को मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज पढ़िए, इनइक्वालिटी तैयार कीजिए और आपको जो सिखाए हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। x + 3y(x - 2) ≤ 2 वैलिड है क्या? नहीं वैलिड है ना, RHS 2 है, तो x + 3y(x - 2) -2। एक तो गलती ये होता है कि x - 2 से लोग मल्टीप्लाई कर देता है दोनों तरफ, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल से कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। साइन स्कीम लगा के बनेगा या तो a/b लगा के बनेगा, लेकिन a/b मेथड सही नहीं बोल रहे, टाइम टेकिंग है, मैं साइन स्कीम से बना रहा हूं। 2 भी धरना है, x + 3 -2 × x - 2, न्यूमरेटर बताइए, x + 3 -2x + 4/x - 2 निगेटिव, कितना 4 में 4 3 7 7 -x/x - 2 निगेटिव। अब साइन स्कीम वैलिड है। फिर से सुनना, रूल सुनना, आगे हम लोग इसको डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। रेशनल फंक्शन में यहाँ पर छोटा वाला बता रहे हैं, लीनियर वाला बता रहे हैं, अभी भी दिमाग में बैठा लीजिए। सुनना रूल, न्यूमरेटर को 0 इक्वेट करके x निकालेंगे, कितना 7, और डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा 2, दोनों को नंबर लाइन पे रख देंगे। ये सब में वैलिड है, ऊपर क्वालिटी पे रहेगा तो वैलिड है। देखेंगे आगे। 7 से बड़ा एक मन में वैल्यू एज्यूम कीजिए, 7 से बड़ा 8, 7 - 8 -1, 8 - 2 पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव, तो बाकी में चेक नहीं करना है, साइन बदल देना है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, 8 डालेंगे तो क्या आएगा निगेटिव। डिनोमिनेटर जहां पे 0 होगा बोलेंगे भैया आपको तो 2 लेना नहीं है, 2 पे खतरा है। इक्वल टू 0 कहां होगा? जहां न्यूमरेटर 0 होता है, मैंने नोट पॉइंट क्या लिखाया है, न्यूमरेटर जहां 0 होता है फंक्शन 0, और जहां डिनोमिनेटर 0 होता है फंक्शन अनडिफाइंड, उसको तो कभी लेना ही नहीं है। अब इनइक्वालिटी को देखिए गौर से, निगेटिव निगेटिव वाला स्लॉट देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे वैसे ही रेशनल फंक्शन में भी करेंगे। नेगेटिव वाला स्लॉट होगा -∞ से 2, इंटरवल बहुत सावधानी बरतना है, 2 पे ओपन इंटरवल, और यूनियन 7 लेना है, 7 पे बिग ब्रैकेट, 7 से कहां तक इन्फिनिटी पे। तो बेसिक इनइक्वालिटी में इतना ही चर्चा करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, तो मॉडुलस पे चर्चा करेंगे। इनइक्वालिटी आपका बेसिक इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी आगे के टॉपिक में भी यूज पड़ेगा, ऐसा नहीं इनइक्वालिटी खत्म हो गया, इनइक्वालिटी मॉडुलस में भी आएगा, तो ध्यान देंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे।